एसीएल टीयर के घरेलू उपचार क्या हैं और आप घर बैठे बैठे एसीएल टीयर को कैसे ठीक कर सकते हैं घरेलू नुस्खों से। आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, बॉम्बे, बैंगलोर, गुड़गांव। तो दोस्तों, एसीएल हमारे घुटने में एक लिगामेंट रहता है। कई बार ये चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, पैर ट्विस्टिंग के कारण, एक्सीडेंट में, स्पोर्ट्स में टूट जाता है और आपको लचक आती है जिसमें आपका पैर, जब आप हाई एंड एक्टिविटी करते हैं, रनिंग, जंपिंग, तो वो हिलता है। अब बहुत सारे लोग इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे क्या क्या नुस्खे हैं हमारे इंडिया के अंदर, आज हम उनसे बात करें। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल रेस्ट दे देते हैं, बिल्कुल आराम। अगर आपका एसीएल टूट गया और आपने इसको रेस्ट दे दिया, इसको हिला नहीं रहे, हिलाने से आपको लगता है ज्यादा टूटेगा। कई बार आप वैद्य हकीम के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं आप यार रेस्ट दे। तो रेस्ट देने से क्या होगा दोस्तों, एसीएल ठीक, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, साथ में आपका घुटना भी जाम हो। दूसरा घरेलू नुस्खा जो लोग अपनाते हैं, वो कुछ लेप लगा लेते हैं हल्दी का, पत्ती का, और उसको बांध देते हैं। उससे दोस्तों क्या होता है कि एसीएल की हीलिंग नहीं होती, उससे आपकी जो स्किन है वो इरिटेट हो सकती है। हो सकता है कि जो लेप लगाया है, जो पट्टी लगाई है, वो आपकी स्किन को खराब करे, उसमें पिंपल्स आ सकते हैं, उसमें फोड़े फुंसी हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उस कंडीशन में अगर आप बाद में ऑपरेशन कराते हैं तो इन्फेक्शन के हाई चांसेस रहते हैं। तो वो घरेलू नुस्खा भी इतना काम का नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नॉनवेज बढ़ा दें, शायद प्रोटीन ले लें तो हमारा एसीएल बन जाएगा। तो दोस्तों, नॉनवेज बढ़ाने से एसीएल नहीं बनने वाला। को एक प्रोटीन की एक फिक्स मात्रा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही लीजिए। ज्यादा लेने से आपको ही नुकसान हो सकता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि दही कम कर दें, दही खाने से कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, दही खाना बड़ा अच्छा रहता है, प्रोबायोटिक होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं, साथ में इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो दही बहुत अच्छा रहता है। वो आपके एसीएल को तो ठीक नहीं करेगा, पर आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दही काफी है। पांचवा, कई लोग बोलते हैं खरोड़े के सूप पीने से आपका एसीएल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, खरोड़े के सूप पीने से भी आपका एसीएल ठीक नहीं होगा। एसीएल ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है खाने का जो हम मुंह से खाएं और मैं डायरेक्ट वो जो सब्सटेंस है, चाहे वो खरोड़े का सूप हो या कोई मल्टीविटामिन की गोलियां हो या फिर प्रोटीन हो या फिर कोई और गोली हो, वो तुरंत जाए आपके एसीएल में और आपका एसीएल बना दे। वो वैसा दवाई या कुछ भी खाने के सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में जो मुंह से खाने के बाद डायरेक्ट एसीएल में जाएंगे और आपका एसीएल बना देंगे। प्लास्टर लगा लें। प्लास्टर लगाने से, पट्टा लगाने से एसीएल ठीक हो जाएगा, चांसेस बहुत कम। प्लास्टर लगाने से आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी, आपका घुटना जाम हो जाएगा। सो इनफैक्ट ठीक होने के बजाय आप और खराब हो सकते। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आती है, बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे आते हैं, वो भी खाने से आपका एसीएल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है जो एसीएल में जाके एसीएल को बनाए। पहलवान के पास जाना, पहलवान जाके लोग अपनी हड्डी मुड़वा के, दम लगवा के उसको सेट करवा देते हैं कि हाँ उससे एसीएल बन जाएगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी आपके घुटने में इंजरी हो रखी है, आप पहलवान से जाके अपना घुटने को और हिलवाओगे, मुड़वाओगे, तो देखो शायद ज्यादा खराब हो जाए, अच्छी होने की तो बात नहीं। उसके बाद वो आपको रेस्ट पे डाल देगा, पट्टा बांध देगा, उससे आपकी चमड़ी भी खराब हो सकती है और आपका घुटने की मांसपेशियां भी खराब हो जाएगी और आपका घुटना जाम भी हो जाएगा। तो पहलवान के पास ना जाए अगर आपका एसीएल होता है। तो आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जो मैं अपना सकता हूँ मैं अपना एसीएल ठीक करने के लिए? अब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नी में इंजरी हुई है, सबसे पहले आप इसमें बर्फ की सिकाई कर सकते हैं ताकि आपकी सूजन कम हो, आपको दर्द में आराम मिले। दूसरा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए कि आपकी इंजरी को कैसे ठीक करना है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर से बहुत दूर रहते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रीजन है, आप अच्छे सर्जन से नहीं मिल पा रहे हैं, तो अपने घुटने में हल्की हल्की एक्सरसाइजेस चालू कीजिए, जिसको रेस्ट मत दी। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें बिना घुटने को मोड़े बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो सकती है। सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे हम घुटना बेंड करना चालू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहेगी, डीजनरेट नहीं होगी, आपका घुटना भी जाम नहीं होगा। सो अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, आप एमआरआई नहीं करा पा रहे इमीडिएटली, और आपको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है कि आप बिल्कुल पाँव भी नहीं बैंड पाए, तो आप धीरे धीरे अपना पाँव बैंड करना चालू कीजिए, घुटने को जाम मत होने दीजिए और कुछ सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने भी एसीएल को हील करने की एक्सरसाइजेस का वीडियो बना रखा, वो देख सकते हैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर। तो एक्सरसाइजेस करनी है, डॉक्टर से मिलना है, एमआरआई करनी है, नॉर्मल डाइट लेनी है जिसके अंदर जो भी जरूरी होती है सब तरह के विटामिन वगैरह वो लेने, और एमआरआई में जो रिपोर्ट आए उसके हिसाब से डॉक्टर तय करेगा कि सबसे अच्छा क्या रहेगा आपके लिए। कि हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं पीआरपी, या फिर हमें इंटरनल ब्रेस सर्जरी करने की जरूरत है। सर्जरी में भी आपको एसीएल रिपेयर सर्जरी की जरूरत है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जरूरत है। कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी है के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी हमारी रिपोर्ट भेजिए, उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। Book your appointment on Pristine Care.